हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग प्रमेय नंबर 6.3 पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में प्रमेय 6.4 यानी कि यहाँ पर एस 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 कसौटी से हम लोग प्रमेय सिद्ध करेंगे। ये प्रमेय क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है, देखिए आप लोग, एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं यानी ए बी बटा के पी क्यू, संगत का मतलब ये होगा, और ए सी बटा के पी आर, बी सी बटा के क्या होगा, क्यू आर। संगत भुजा का मतलब ये हो जाएगा, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, एक कह रहा है कि ए बी बटा के पी क्यू हो, बी सी बटा के क्यू आर हो और ए सी बटा के क्या हो, पी आर हो। संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखिए, इसके पहले वाले जो प्रमेय थी 6.3 में हमने जब उसको सिद्ध किया था कि जो रचना उसमें किए थे वही रचना इसमें भी किया जाएगा, एकदम उसी की तरह है। उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि विलोम है। अगर वो प्रमेय तुम लोग 6.3 वाला देखे हो तो यह आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब ये प्रमेय जो कह रहा है, पहले जो दिया हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट, देखिए सभी लोग, लिखा है कि यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं, तो दो त्रिभुज दिया है तो हम लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या बतलाइए, पी क्यू आर है। दो ठो त्रिभुज दिया है। अब कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी दो त्रिभुज दिया है और कह रहा है कि उस त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती है। तो संगत का मतलब क्या, ए बी बटा के पी क्यू लिखे ना, ए बी बटा के पी क्यू दिया है और ये बराबर किसके होगा, बीसी बटा के क्यू आर के बराबर होगा, बीसी बटा के क्यू आर के बराबर होगा और एसी बटा के क्या है, पी आर के क्या है, बराबर है। यानी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। और जब संगत भुजाएं समानुपाती है तो उनके संगत कोण, यानी सिद्ध क्या करना है, यह हमें सिद्ध करना है, देख लीजिए, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण क्या होगा, पी होगा। कोण संगत का मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर ना जी, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी कोण बी बराबर क्या सिद्ध करना है, कोण क्यू सिद्ध करना है, और कोण सी बराबर क्या सिद्ध करना है, बतलाइए, कोण आर सिद्ध करना है। समझ आ रहा है ना, सिद्ध क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय समझना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण हमें क्या करना है, बराबर करना है। यानी यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। अगर ऐसा हम सिद्ध कर देते हैं तो यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बतलाइए, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए, तो आप लोगों को जो दिया था वो लिख लिए, पढ़ने के बाद प्रमेय पढ़े लिख लिए, जो सिद्ध करना था उसको लिख लिए ना। अब रचना में क्या की थी, कल जो रचना की तो वही रचना करना है। यानी रचना हम क्या करेंगे, बतलाइए, जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा इस भुजा पी क्यू पर हम एक लिए थे जिसका नाम क्या था, पीई था, पीई, ई एफ होगा ना, तो पीई हो जाएगा। यानी जितना बड़ा ए बी है, यानी ए बी बराबर हम क्या करेंगे, बतलाइए, पीई खींच लेते हैं। और क्या करते हैं कि जितना बड़ा ए सी है उतना बड़ा हम इस पर क्या ले लेते हैं, पी एफ ले लेते हैं। यह एफ है, पी एफ। ठीक है, यानी जितना बड़ा ए सी है उतना ही बड़ी भुजा हम क्या करते हैं, पी एफ खींच लेते हैं। और क्या किए थे, ई को एफ से मिला दिए थे ना, ई को एफ से, ई को एफ से मिलाया, ई को एफ से क्या करेंगे, बतलाइए, मिलाया, मिला दीजिए, ई को एफ से मिला दीजिए। क्या क्या हुआ है, समझ में आया बात। यानी कि अच्छा, एक कल की बातें हैं, यानी कि ए बी बराबर पी, जितना बड़ी भुजा यह थी उतना बड़ी भुजा ये ले लिए हैं, और ए सी बराबर जितना बड़ा ए सी उतना बड़ा पीई ले लिए, पी एफ ले लिए हैं, और ई को एफ से क्या करेंगे, इसको एफ से क्या करेंगे, मिला देंगे। यह रचना में जो कल की प्रमेय में हुआ था, इसके पहले वाली प्रमेय में जो हम लोग सिद्ध किए हैं वही प्रमेय में यही रचना करना है, आगे वाले में भी यही करना है। ठीक है, तो अब रचना भी हो गया, अब हम उपपत्ति यानी सिद्ध कर देते हैं। उपपत्ति प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि इतना आप लोगों को पढ़ने के बाद ही मालूम हो जाएगा करना क्या है। ये सब चीजें अपने से सुंदरता बढ़ाकर लिखना है। अब इसके आगे जो करना है, देखिए, हम ले लेते हैं, देखिए दिया क्या है, इसको ले लेते हैं, ए बी बटा के पी क्यू बराबर ए सी बटा के पी आर दिया है ना, लिख लें, ए बी बटा के
पी क्यू अब बराबर क्या है, ए सी बटा के पी आर। ये दिया है, दिया है। सभी छात्र छात्राएं देखिए ए बी का मान किसके बराबर है, बताइए। ए बी किसके बराबर है, पीई के बराबर है ना। और ए सी किसके बराबर है, बतलाइए, पी एफ के बराबर है ना। तो जहां पर ए बी है उसके जगह हम पीई लिख सकते हैं। तो ए बी के जगह लिख देंगे पीई बटा के, बतलाइए क्या, पी क्यू। अब बराबर ए सी के जगह क्या लिख देंगे, पी एफ बटा के पी आर। सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखेंगे, यह वाला चीज जो लिखा गया है उसमें देखो, पीई बटा के पी क्यू, पहले छोटे वाले की भुजा है, फिर बड़े वाले की भुजा है, फिर पी एफ बटा के पी आर ना जी। बतलाइए क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर खींची जाए और वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है। जितनी प्रमेय पढ़ाए हैं, पहला दूसरा तीसरा पढ़ने के बाद ये समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। वो तीनों पढ़ कर आओ तब इसको समझो। यानी कि जब ये पीई बटा के पी क्यू है और पी एफ बटा के पी आर है, इसका मतलब कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हैं। तो इसका मतलब यहां पर लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा बतलाओ। विलोम से हम क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ई एफ समांतर किसके, बतलाइए, क्यू आर के। जब ई एफ समांतर क्यू आर है, सभी छात्र छात्राएं ध्यान दे, जब ई एफ समांतर क्यू आर है तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कोण ई बराबर कोण क्या होगा, बतलाइए, क्यू होगा। और फिर इसके बाद क्या है कि कोण एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यह कोण एफ कोण आर के बराबर हो जाएगा। यानी कोण एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों है, संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं ना, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एक क्यों है, इसके पीछे रीजन भी लिख दिए। अब बतलाइए, यह कोण इस कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो बतलाइए कि त्रिभुज पीईएफ की बात करें, त्रिभुज पीईएफ की बात करें और त्रिभुज पीक्यूआर की बात करें। चलिए त्रिभुज पीक्यूआर लिख रहे हैं, पूरा लिख देते। त्रिभुज पी क्या मतलब ईएफ, पीईएफ तथा त्रिभुज कौन सा है बतलाइए, पीक्यूआर में, पीक्यूआर में। और इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए कि कोण P बराबर कोण P होगा। यह कोण P जो होगा ना, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, बड़े वाले भी त्रिभुज में है, हाँ? फिर इसके बाद ये छोटे वाले त्रिभुज का यह वाला कोण इसके बराबर है। यानी कोण E बराबर कोण क्या है, कोण E बराबर कोण Q है और कोण F बराबर कोण क्या है, R है। यह क्या है बताइए, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण है। और यह वाला अभी बतलाए संगत कोण है ना जी, संगत कोण है। ये वाला भी क्या है बतलाइए, संगत कोण है। तो अब बतलाइए, जब किस दो त्रिभुज में, एक छोटा वाला त्रिभुज है एक बड़ा वाला त्रिभुज है, और जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों के त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं। इसके पहले वाले वीडियो में सिद्ध किया गया है कि संगत कोण बराबर है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे ना। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पीईएफ जो होगा, त्रिभुज पीईएफ समरूप हो जाएगा किसके बताइए, त्रिभुज पीक्यूआर के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना। तो आ जाइए ले लीजिए, पहली भुजा छोटी वाला क्या हो जाएगा, पीई, अब बटा के क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब बराबर हो जाएगा ईएफ, ईएफ बटा के क्या हो जाएगा बतलाइए, क्यू आर। अब बराबर क्या हो जाएगा बतलाइए, पी एफ, पी एफ बटा के क्या, पी आर, पी एफ बटा के पी आर ना जी। अब देखिए पीई का मान क्या है, पीई किसके बराबर है, अरे पीई बराबर ए बी है ना। तो यहां पर हम ए बी लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं पीई बराबर ए बी है। इसलिए देखो लिखें, पीई की जगह क्या लिख देंगे, ए बी बटा के क्या, पी क्यू। अब बराबर क्या हो जाएगा बतलाइए, यह ईएफ है, ईएफ बटा के क्या हो जाएगा,
अरे ई एफ बटा के क्यू आर है ना, तो इसको ई एफ लिखना ही है, ई एफ लिखिए, ई एफ बटा के क्यू आर लिख दीजिए और इसे समीकरण 2 करिए और जो दिया था ना इसे समीकरण 1 करिए। और सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखें, बीसी बटा के क्यू आर यह ले लेते हैं, बराबर कर देते हैं बीसी बटा के क्यू आर, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगा। देखो अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अभी समझ में आ जाए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा देखना, यह तुम्हारा ए बी बटा के पी क्यू बराबर बीसी बटा के क्यू आर है? ए बी बटा के, अरे हम ना पर दिया है ए बी बटा के पी क्यू बराबर बीसी बटा के क्यू आर, ये दिया है। तो ए बी बटा के पी क्यू बराबर बीसी बटा के क्यू आर दिया है और ए बी बटा के पी क्यू बराबर ई एफ बटा के क्यू आर हो गया। तो बताओ ए बी बटा के पी क्यू इसके भी बराबर है, ए बी बटा के पी क्यू इसके भी बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? तो लिख सकते हैं ना कि बीसी बटा के क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा बतलाइए, ई एफ बटा के किसके बतलाइए, क्यू आर के। तो क्यू आर से क्यू आर बर्बाद हुआ, बीसी बराबर क्या हो गया बतलाओ, ई एफ। अरे भैया जान ले बा, तो ही बताओ, बीसी बराबर ई एफ हो गया। सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखो, यह बीसी बराबर ई एफ, और हमारा सबसे बड़ा मकसद यही रहता है, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें इस भुजा को इस भुजा के बराबर करना होता है। जब इसको बराबर कर देंगे तो सब आसान हो जाता है। कैसे आसान हो गया देखो ध्यान से, सभी लोग देखो। अच्छा इसको कर लोगे ना, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बतला देते फिर रिपीट कर देंगे। बीसी बराबर ई एफ हो गया। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ले लेते हैं पीई एफ, त्रिभुज क्या पीई एफ में क्या यह कोण ए कोण पी के बराबर है? बराबर है? कहां बराबर है? सिद्ध करना है, बराबर नहीं है अभी, हम बराबर करेंगे। देखो कैसे, यह ए बी बराबर पीई है, ए बी बराबर पीई है, हाँ सर जी, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। बीसी बराबर ई एफ है, बीसी बराबर ई एफ है, अभी सिद्ध हुआ है। यह तो रचना से था ना, यह रचना से था, ये अभी सिद्ध हुआ है ना, यह सिद्ध हुआ है। और फिर इसके बाद देखो एसी बराबर पी एफ है, एसी बराबर पी एफ है कहां बतलाइए, रचना से। अच्छा बतलाओ, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए ए बी बटा के पी, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो बतलाइए कि इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजाओं के बराबर हो गई, तो इसका मतलब सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो यस एस एस कसौटी से, एस 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 कसौटी से जानते हो क्या होगा, कसौटी से आपका त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज किसके बतलाइए, पीई एफ के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं दोनों बराबर होते, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो बतलाओ यह कोण इस कोण के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसलिए भैया कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी होगा। यही ना सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण पी, पहला चीज हो गया। अब कोण बी बराबर कोण ई होगा, यानी कोण चूंकि कोण बी बराबर कोण ई होगा। अब कोण बी कोण क्यू के भी तो बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। नहीं ऐसे समझिए, कोण बी बराबर कोण ई है, अब कोण ई कोण क्यू के बराबर नहीं, कोण क्यू जो है ना वह कोण ई के भी बराबर है। अभी संगत करके बराबर किए थे, इधर किए देखो, संगत करके बराबर किए थे, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर है ना। तो बतलाओ यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गया, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। ये भी हमें सिद्ध करना था, देखो कोण बी बराबर कोण क्यू हमने सिद्ध किया कि नहीं किया है। और देखो कोण सी बराबर कोण एफ होगा, तो जब कोण सी बराबर कोण एफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सर्वांग सम है। जब ये वाला इसके बराबर होगा और कोण एफ कोण आर के बराबर नहीं, कोण आर बराबर कोण एफ भी है, बात समझिए ध्यान से। तो यह वाला कोण इसके भी बराबर है, यह वाला कोण इसके भी बराबर है, इसका मतलब कि कोण सी बराबर कोण क्या होगा बतलाइए, आर भी होगा। ये कोण सी बराबर कोण आर भी होगा, हमने तीनों सिद्ध कर दिया।
हमने तीनों सिद्ध कर दिया कि यह वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तीनों